आज के वीडियो में 8 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे लेने से हाई ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाता है। मित्रों, ये 8 चीज़ें कौन सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? आयुर्वेद के अनुसार इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है? इस संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? इसके होने के क्या कारण हैं? और लास्ट में शेयर करेंगे कि हार्ट हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़े, इसके बचाव के क्या कारण हैं? दोस्तों, बचाव के कारण भी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर है क्या चीज़। मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर शरीर की वो कंडीशन है जिसमें हार्ट की आर्टरीज ब्लड का फ्लो अचानक बढ़ जाता है। इसे हाइपरटेंशन कहकर भी पुकारा जाता है। मित्रों, अगर आप लगातार हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो उसका इलाज बेहद ज़रूरी है, अन्यथा ये आगे चलकर हार्ट डिजीज का एक मुख्य कारण सिद्ध हो सकता है। मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण है? इसके दोस्तों ये कारण नहीं है, बहुत कारण है। लाइफ स्टाइल, खान पान, लगातार तनाव और चिंता हाई ब्लड प्रेशर का कारण सिद्ध हो रही। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को हृदय धमनी या कार्डियक आर्टरीज डिजीज भी कहा जाता है। अन्य दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद में मौजूद प्राकृतिक औषधियाँ उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति दिला सकती हैं। आइए मित्रों, जानते हो कौन से तरीके हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेने से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल करने में मदद करेंगे। और दोस्तों, इन चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, है तुलसी। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक, यहाँ तक कि दोस्तों इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। और इसी के साथ में आपको लेना है तुलसी की पत्ती। दोस्तों, तुलसी भी नीम से कम गुणकारी नहीं है, दोनों ही बहुत गुणकारी पेड़ पौधे हैं, यानी कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं। तो दोस्तों, इसको लेना कैसे है? आपको लेना है तुलसी की 7-8 पत्ती और नीम की 7-8 पत्ती, जैसे छोटी बड़ी पत्ती हो। इसे ले करके रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के आप खा जाइए। दोस्तों, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आना, तो ऐसे तोड़ के इसे धुल के आप चबा चबा के खा जाइए। अभी आपके शरीर के बाद पित्त कफ को भी बैलेंस करेगा, होने वाले वायरल फीवर से भी बचाएगा, सर्दी जुकाम होने नहीं देगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और दोस्तों, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसे भी नियंत्रण में करेगा, यानी कि इसके दोनों के और सारे फायदे भी हैं। बस इतना ध्यान देना है, पत्ती खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और पत्ती खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है, तो सबसे बेटर होगा। नहीं तो 1 घंटे का डिस्टेंस तो देना ही है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में डालना है आपको शहद 2 चम्मच। पानी जो है रूम टेम्परेचर का ताज़ा होगा, सबसे बेटर है। और अगर ठंडी का समय है तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद जब ये पानी नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो जाए, तो इसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है और इसमें आधा नींबू डालना है। आधा नींबू निचोड़ करके रोज 1 बार लेना है, 2 बार नहीं लेना है, रोज 1 बार। अब इसे लेने से शरीर को शक्ति भी मिलेगी, आपके आंतों को, पेट को डिटॉक्सिफाई भी करेगा और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा, और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों, नींबू एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, विटामिन सी का खजाना है, और शहद में कार्बोहाइड्रेट, तरह तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है दोस्तों, आपको लेना है पानी 1 कप, और इसी में आपको डालना है दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, यानी 2 ग्राम। इसे डाल करके खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद यह हो गया दालचीनी का काढ़ा। अब इसी काढ़े को
आपको रोज एक बार लेना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, दालचीनी दो टाइप की मिलती है, तो आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है, एक गोल गोल होती है और दोस्तों इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इसीलिए जब भी लेना पाइप वाली दालचीनी लाना, उसे सुखवा लेना। सुखाने के बाद घर पे पाउडर बना के कांच के बोतल में रख दीजिए। जब आपको काढ़ा बनाना हो, यही पाउडर डाल के तुरंत दालचीनी वाला काढ़ा बना लीजिए। अगली चीज है जो दोस्तों सबसे उपयोगी है, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, सभी प्रोटीन विटामिन से युक्त है, वो है तरबूज का बीज। इसका सेवन कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच तरबूज बीज, 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, यानी 5 ग्राम से 10 ग्राम। इसे रात को पानी में भिगो देना है, याद रखना मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। और भिगोने के बाद सुबह जब आप टहल के मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, इसे आप ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। इसे खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। वो था चौथा तरीका। और दोस्तों अगला जो तरीका है, आपको लेना है मेथी दाना 50 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेकर के आप पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी पाउडर में से 1.5 चम्मच पाउडर आपको रोज लेना है। कब लेना है? खाना खाने के 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं, या खाना खाने के 1.5 घंटे बाद इसे आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखेगा, और दोस्तों आपके जो शरीर में वात पित्त कफ है उसे बैलेंस रखेगा, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। अगला चीज जो आपको लेना है दोस्तों, वो है चना 5 किलो ले लीजिए और गेहूं ले लीजिए 3 किलो। दोनों को आटा पिसा करके आप ब्रेड और इसको रोटी से सान मतलब चालना नहीं है, इसकी रोटी आप खाएंगे तो ये भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखेगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर को शक्तिशाली भी बनाएंगे और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखेंगे। अगला चीज है दोस्तों, आपको लेना है प्याज का रस 1 चम्मच। घर पे आप प्याज का रस निकालिए, किसी कंपनी का नहीं लाना है। और शहद लेना है 1 चम्मच। लेकिन याद रखना शहद अच्छी वाली होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उस कंपनी का ले लीजिए। वैसे मेरे इतने हिसाब से दोस्तों हमें किसी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए जहाँ पे शहद का पालन होता है वहाँ जाइए, वहाँ से शुद्ध शहद लाइए और इसी शहद का दोनों को मिला करके 1 चम्मच प्याज रस, 1 चम्मच शहद को मिला करके ऐसे चाट लेना है। बस इसके चाटने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगला है दोस्तों है चुकंदर का रस। दोस्तों 50 ml चुकंदर का रस, 50 से 100 ml चुकंदर का रस आप रोज लीजिए। ये भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखेगा और आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा। बस इतना ध्यान देना है, चुकंदर का रस जब लेना दिन में लेना, रात में नहीं लेना चाहिए, और इसके लेने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है।